Hello aspirants, this is Komal Singh. Welcome you all JB Academy. This is our EVS practice set number 8 जिसमें हम मई 2013 में आए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट peeped into a mosquito's stomach and proved that mosquito spread malaria, and for this research was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902। तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मॉस्कीटो के मच्छर के पेट में देखा था कि जो हमारा मॉस्कीटो होता है उसके ही द्वारा हमारा जो होता है वो मलेरिया फैलता है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? दिसंबर 1902 में दिया गया था। तो हमारे साइंटिस्ट कौन थे? वो हमारे साइंटिस्ट कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे। इन्होंने क्या किया था, हमारे ये जो है मॉस्कीटो के पेट में देखा था कि हमारा जो मॉस्कीटो होता है वही हमारे मलेरिया को स्प्रेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रजत सेड टू हिज फ्रेंड, रजत अपने दोस्त से क्या कहता है, आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग, और मुझे क्या हो रही है, कपकपाहट भी हो रही है, और उसके बाद फिर फीवर एंड हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग, और उसके बाद फिर उन्हें हेडेक भी है, सिर दर्द भी है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उन्हें पसीने भी आ रहे हैं। आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी, जो है क्या करते हैं वो ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है मी बिटर मेडिसिन रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम, तो डॉक्टर उन्हें जो है कहते हैं कि आपको जो है ये किसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, बिटर मेडिसिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद फिर हमें बताना है कि ये उनको जो है कौन सी बीमारी है। तो ये जो हमारा ये सिम्पटम दिख रहा है हमें इस बीमारी का, फीवर आना एंड शिवरिंग एंड हेडेक एंड स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें हमें कौन से फीवर में देखने को मिलती है, मलेरिया में देखने को मिलता है। ये चीज़ें हमें किस में देखने को मिलती है, मलेरिया में देखने को मिलती है। मलेरिया जब हो जाता है तो हमें फीवर, शिवरिंग, हेडेक एंड स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें हमें एक साथ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वॉज एल्बुरानी, तो हमारे जो एल्बुरानी हैं वो कौन थे और वो हमारे इंडिया में किस लिए आए थे। तो एल्बुरानी हमारे कौन थे, एक जो है उज्बेकिस्तान से एक ट्रैवलर हैं जिन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी जब यहाँ पे घूमने आए थे, और जिससे जो है क्या होता है हमें बहुत हेल्प होती है हमारे अपने कंट्री के पास्ट के बारे में जानने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एनिमल हु आर अवेक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट ओनली, तो हमारे जो रात में जगने वाले एनिमल होते हैं वो जो है चीज़ों को किस में देखते हैं, तो वो सिर्फ चीज़ों को किस में देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट में देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा एक चीज़ और इस क्वेश्चन के बारे में कि हमारे जो आई होती है उसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, हमें एक रॉड्स होती हैं, हमारा एक क्या होता है, कोन्स होता है। इसी की मदद से जो है हमारे क्या होते हैं, कुछ जिनमें रॉड ज़्यादा होता है वो कौन से जो है कब डे एनिमल होते हैं या फिर रॉड नाइट एनिमल होते हैं। हमारा जो कोन होता है वो जिसमें ज़्यादा वो डे एनिमल होते हैं या फिर नाइट एनिमल होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रॉड एंड कॉन्स की बेसिस पे हम कैसे डे अवेकिंग एंड नाइट अवेकिंग एनिमल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड, जो हमारी ये एलिफेंट हर्ड होता है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है कि हमारी जो एलिफेंट की हर्ड होती है उसमें जो कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 14 से 15 साल के में जो है क्या होते हैं मेंबर, उसमें कौन, फीमेल ही मेंबर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर जो एलिफेंट होती है और उसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा जो बेबी एलिफेंट मतलब मेल और फीमेल एलिफेंट बेबी एलिफेंट होता है वो सिर्फ 14 और 15 साल के ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर जो होते हैं मेल वाले एलिफेंट वो हर्ड छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेज विद द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर फैमिली, और हमारा दूसरा क्या दे रखा है, ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, हमारी जो बूढ़ी सबसे हमारी जो फीमेल एलिफेंट होती है वही क्या होती है, हमारे लीडर होती है हर्ड की। और हमारा जो लास्ट में क्या दे रखा है कि एन एलिफेंट हर्ड में अकोमुलेट एनी नंबर ऑफ ए फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वन। तो यहाँ से हमारा जो एलिफेंट फीमेल का हर्ड होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें सिर्फ जो है फीमेल एलिफेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं, और जो इनके बच्चे होते हैं वो सिर्फ 14 से 15 साल तक जो होते हैं जो मेल एलिफेंट होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद इनके बड़े होने के बाद वो जो है हर्ड छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। और उसके बाद जो हमारी फीमेल हमारी एलिफेंट होती है वही क्या होती है, जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वही हमारी हेड होती है इस हर्ड की। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ए एंड सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है,
Inside the petal, the middle of a flower, we find a thin powdery structure। तो हमारे पेटल के इनसाइड में हमें जो है एक थिन पाउडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलन कहलाता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे फ्लावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाई अ ट्रेन, अगर आप जो है गुजरात अहमदाबाद गुजरात में जो हमारा अहमदाबाद है वहाँ आप ट्रेन के द्वारा जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पे क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है क्या होती है, कौन सी चीज़ वहाँ पे आपको बिकती हुई मतलब खाने में देखने को मिलेगी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ढोकला विथ चटनी एंड लेमन राइस, ये हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ बर्ड मूव नेक वेरी ऑफ्टन बिकॉज, जो हमारी बर्ड होती है वो अपनी गर्दन को जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाती रहती है, वो किस कारण ऐसा घुमाती रहती है, तो हमारी जो बर्ड होती है उसकी जो आँखें होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ये जो है मूव नहीं करती, इसलिए वो अपने सराउंडिंग की चीज़ों को देखने के लिए वो अपने नेक को ही क्या करती हैं, घुमाती रहती हैं। तो यहाँ से क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, द बर्ड आइज आर फिक्स्ड सो दे मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर से टू अ पेशेंट दैट देयर इज अ लेस हेमोग्लोबिन इन हिज ब्लड। तो आज जांच के बाद डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को क्या है, उनके में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है उनके ब्लड में। तो ये हमारा क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ईट टू मेक द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। तो हमें जो है किस फूड को खाना चाहिए अपने हेमोग्लोबिन को और जो है आयरन की डिफिशियंसी को कम करने के बढ़ाने में। तो हमारा जो ये हेमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो गई है हमारे ब्लड में, इसको जो है किस फूड के सेवन से हम बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, आंवला, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल एंड जैगरी, ये हमारे क्या होते हैं, आयरन रिच एंड हेमोग्लोबिन रिच फूड होते हैं, जिनको खाने से हमारा ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनकी डिफिशियंसी हमारी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज शुड बी प्राइमरी एम एट। तो हमारा जो एनसीएफ 2005 का जो हमारा है उसका हमारा प्राइमरी में हमारे जो है प्राइमरी स्टेज में उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ईवीएस पढ़ाने का। तो उसका मुख्य उद्देश्य हमारे ईवीएस पढ़ाने का क्या है कि जो है वो क्लासरूम लर्निंग को बच्चों की जो है रियल लाइफ लर्निंग से जोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी स्टेज। तो हमारा जो ईवीएस का करिकुलम है एक हमारे प्राइमरी स्टेज पे, उनमें से इनमें से हमारा जो है उस करिकुलम का हिस्सा क्या नहीं है। तो हमारे करिकुलम का हिस्सा क्या नहीं है, तो वो हमारा वो है कि हम क्या करेंगे, बच्चों को जो है पूरे विश्व भर का नॉलेज जो है हम कैसे दे सकते हैं, इस इससे हमारा जो है करिकुलम नहीं रिलेट कर पाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है और गलत ही हमसे पूछा गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन ईवीएस। तो हमारे जो ईवीएस की हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें जो है बहुत सारा स्पेस दिया गया है, वो उसका देने का कारण क्या है, उसको देने से हमारे कारण क्या है कि बच्चे को जो है क्या मिले, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, वो क्या कर सके, अपने जो है कॉम्प्लिकेशंस एंड वंडरिंग्स को वहाँ पे नोट कर पाएँ। हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड पोएम इन एंड स्टोरी इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक। तो हमारी जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उसमें हमें लॉट्स ऑफ पोएम एंड स्टोरीज देखने को मिलती है, तो इनमें से हमारा पोएम और स्टोरीज देने का उद्देश्य नहीं है उसके बारे में पूछा जाएगा, मतलब कि पोएम एंड स्टोरी जो है देने के बारे में हमारा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो है पोएम एंड स्टोरी से हम क्या करते हैं, कभी भी जो है मोनोटोनस जो है कंटेंट को नहीं तैयार करते। तो यहाँ से हमारा ये गलत ऑप्शन दे रखा है पोएम एंड स्टोरी के बारे में, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी पोएम एंड स्टोरी के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं और उनको जो है एन्जॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनमें प्रमोट करते हैं इमेजिनेटिव स्किल्स को भी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत हो जाता है, जो कि वही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, गुड ईवीएस करिकुलम शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लाइफ एंड ट्रू टू द सब्जेक्ट। तो हमारा जो ये जो है क्या है, हमारे ईवीएस का करिकुलम है उसमें जो है क्या दिया गया है, हमारे बच्चों के लिए सत्य हो, लाइफ के लिए सत्य हो और उसके सब्जेक्ट के लिए सत्य हो। तो यहाँ से जो है हमारा कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो वो ऑप्शन हमारा क्या है, तो वो ऑप्शन हमारा ये है कि कभी जो है हमारा जो ये ईवीएस है, ये इसका करिकुलम है, इसमें जो है हम डिफिनीशन, टर्म और ये जो है टेक्निकल चीज़ों को हम जो है एम्फेसाइज नहीं
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नालिनी वांट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल आर फ्रेंड। नालिनी जो है वो अपने एक क्लास में क्या करना चाहती हैं, टॉपिक पढ़ाना चाहती हैं। कौन सा टॉपिक, एनिमल आवर फ्रेंड। कौन से क्लास के बच्चे हैं, क्लास 3rd के बच्चे हैं। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी वुड बी। तो वो क्या करें कि बच्चे जो है इस टॉपिक को बहुत ही रुचिकर पूर्ण तरीके से वो जो है प्रस्तुत कर पाए बच्चों के सामने। तो वो कौन सा तरीका होगा, बच्चों को क्या करें, उनको जो है क्या दिखाएं, उनको जो है बच्चों को क्या करें, बच्चों को जो है एक वीडियो फिल्म दिखाएं और उसकी जो है यूज़फुलनेस के बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईवीएस, हमारा क्लास 5th ईवीएस टेक्स्ट बुक इंक्लूड अ सेक्शन व्हाट वी हैव लर्नड इन द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। तो हमारा जो ईवीएस है एनसीईआरटी का क्लास 5th के, उसमें आपको हर चैप्टर के एंड में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि इन हमारा जो है व्हाट वी हैव टू लर्न, हमने क्या सीखा। इट इज सजेस्ट दैट आंसर टू क्वेश्चन इंक्लूड इन दिस सेक्शन शुड नॉट बी असेस इन टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग। दिस शिफ्ट वॉज डन बिकॉज। तो हमारा जो ये सिस्टम है वो किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, तो हमारा जो सिस्टम वो किस पे एम्फेसाइज करना है कि बच्चे जो है, टीचर जो है वो क्या करें, जान पाएँ कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा और उन्हें क्या डिफ़िकल्टी आ रही है चीज़ों को सीखने में और किस तरीके से वो जो है बच्चों को और बेस्ट वे में क्या करें, इम्प्रूव करके जो है अपनी टीचिंग लर्निंग को सही तरीके से हम वो इम्प्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड क्वेश्चनिंग। तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंटिंग है, एक्सप्लोरिंग है और इन्वेस्टिगेटिंग और क्वेश्चनिंग है, कॉन्स्टिट्यूट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो हमारे जो ईवीएस की एक्टिव लर्निंग है उसके जो है एक यह है इंपॉर्टेंट अंग हैं। अ टीचर अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट फूड वी शुड ईट। तो हमारे जो ईवीएस के टीचर हैं वो क्या करना चाहती हैं, वो जो है फूड वी शुड ईट के बारे में पढ़ाना चाहती हैं। तो वो जो है कौन सी टेक्निक या फिर कौन सी एक्टिविटी को अपनाएं इस जो है कंडीशन, इस जो है सिचुएशन को, इस जो है टर्म को पढ़ाने के लिए। वो क्या करेंगे, वो जो है वो कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, वो क्या करेंगे, बच्चों से क्या करेंगे, आस्क द स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस। वो जो है बच्चों को क्या करेंगे, बच्चे से बोलेंगे कि मतलब जहाँ से भी पॉसिबल हो सके, जितना भी आप जो है कर सके वहाँ से आप जो है इसके सोर्सेस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आइए। ऐसा करेंगे तो बच्चे में एक्सपेरिमेंटिंग भी होगा, बच्चे एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे और बच्चे एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और बच्चे इन्वेस्टिगेट भी कर पाएंगे और बच्चे क्या कर पाएंगे, क्वेश्चनिंग के थ्रू जो है अपनी जो है टीचिंग, अपनी जो है लर्निंग को क्या करेंगे, एक एक्टिव जो है सिनेरियो दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन एयर, एयर इज़ एवरीवेयर। जब हम क्या कर रहे हो, एयर इज़ एवरीवेयर क्लास 4th के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो इनमें से जो है कौन सी एक्टिविटी को अपनाएं जो कि जो है इस टॉपिक से जो है क्या हो, रिलेवेंट नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो है इस एक्टिविटी के बारे में जो है हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इस हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉट रिलेटेड फॉर द टॉपिक टीचिंग मोस्ट इफेक्टिवली। तो हमारा जो है क्या होगा, नॉट रिलेटेड टॉपिक मोस्ट इफेक्टिवली, वो क्या होगा, वो क्या करेंगे, हम जो है बच्चों से किस तरीके का जो है क्या पूछेंगे, तो जो है क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, टेक अ फील्ड ट्रिप। इससे जो है हमारा क्या है, कोई जो है रिलेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे देखिए अगर आप जो है बच्चों को जो है क्या करेंगे, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जो है उसे शो करेंगे तब भी जो है बच्चे जो है इस टॉपिक को समझ पाएंगे और मल्टी मीडिया कैप्सूल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तब भी जो है बच्चे समझ पाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड टू टॉपिक, उससे भी बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फील्ड ट्रिप पे ले जाके ही जो है बच्चे जो है इस चीज़ों को अच्छी तरीके से ही, फील्ड ट्रिप पे ले जाके हम हवा के बारे में नहीं समझा सकते उतना अच्छे से बच्चों को। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेक्शन ऑन डू दिस एंड फाइंड आउट। हमारा जो एक सेक्शन है इसे करो और पता करो, इंक्लूडेड द डिफरेंट टॉपिक इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक एम एट। तो हमारा जो ये डिफरेंट टॉपिक हमारे ईवीएस में दिया गया है वो उसका जो है उद्देश्य क्या है, उसका
उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्या करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरी एम एट, हमारा जो एक अच्छा असाइनमेंट होता है ईवीएस में, उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तुम्हारे जो असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को क्या करें, एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे पाएँ, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एज द ईवीएस टीचर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप टू अ जू शुड बी, तुम्हारा जो है एक जो है मेजर मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है, फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना, कहाँ पे ले जाने के लिए, जू पे ले जाने के लिए। तो इसको करके हम क्या करेंगे, बच्चों को हम क्या दे पाएंगे, बच्चों को हम दे पाएंगे एक एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस दे पाएंगे बच्चों को, बच्चे वहाँ से जो है एक्टिवली एक्सपीरियंस के थ्रू समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ ईवीएस इन रिलेशन टू द सोशल साइंस, तुम्हारे जो ईवीएस का जो है रिलेशन है सोशल साइंस से, उसका एक उद्देश्य नहीं है। जहाँ पे नॉट दिया हो तो वहाँ पे हमें जो है जब सबसे जो है लीस्ट जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना होता है, और वही हमारा ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। तो हमारा सबसे लीस्ट जो है क्या है ऑब्जेक्टिव हमारे ईवीएस लर्निंग का रिलेशन सोशल साइंस से, वो हमारा क्या है, वो हमारा ये है कि बच्चों को हम क्या करेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे डिफिनीशन एंड टर्म्स के बारे में दिया गया है कि इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न करेक्ट डिफिनेशन ऑफ की टर्म। तो यहाँ पे जब भी हमें क्या देखने को मिले, डिफिनेशन, टर्म्स, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिले, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक नेगेटिव पॉइंट होती हैं। और अगर नेगेटिव पॉइंट ही पूछा जाता है तो यहाँ से हमारा यही ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कविता वांट टू एम्फेसाइजेज मोर ऑन सोशल इशू लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्लास इनइक्वालिटी इन द ईवीएस क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी मोर इफेक्टिव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो बच्चे हमारी जो कविता हैं वो क्या करती हैं, सोशल इशू जैसे कि पावर्टी हो गई, लिटरेसी हो गई और क्लास इनइक्वालिटी हो गई, इन सारी चीज़ों को अपनी क्लास में अक्सर जो है क्या करती हैं, वो जो है एम्फेसाइज करती रहती हैं। तो इसमें से क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी मोर इफेक्टिव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से हम कोई किस मेथड को अपनाएं जिससे जो है हम अपने इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। तो बच्चों को क्या करें, एक जो है आस्किंग द स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट टू कलेक्ट एंड एनालाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड, फिर से यहाँ पे नॉट आ गया। जहाँ पे नॉट दिखे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को पढ़ना होता है, नहीं तो आपका जो है आसानी से नंबर कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या है, हमारा जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ को जो है इंक्लूड नहीं करता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है, कभी भी फॉर्मेटिव असेसमेंट लेने का रीज़न हमारा जो है बच्चों को ग्रेड करना, उनकी रैंक करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आप बुरे हो आप इधर जाओ, आप अच्छे हो आप इधर आओ, इस सारी चीज़ों को हम जो है कभी भी असेसमेंट के थ्रू नहीं करते। असेसमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, उनके लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें कमियां क्या आ रही हैं, उस चीज़ को हम डायग्नोज करना चाहते हैं, रेमेडी करना चाहते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों से अपनी जो है टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ना कि बच्चों को जो है क्या करना है, ग्रेड और रैंकिंग देके उन्हें जो है सेपरेट या फिर अलग करना चाह रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन बिलो आर सम ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटी दी गई है, उसके बाद फिर क्या रह रहा है, इनमें से जो है रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे हमारे फॉरेस्ट डिसअपियर के लिए। तो पहला क्या है हमारा, डिगिंग ऑफ माइंस, हमारा जो है ये खुदाई खजान क्या हमारे जो है कोल माइनिंग वगैरह इन सारी चीज़ों की खुदाई करना, और डैम का कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, कलेक्टिंग ऑफ लीव एंड हर्ब टू सेल देम इन द मार्केट, जो है वहाँ पे जो पत्तियाँ ये सारी चीज़ों गिरी हों उनको जो है मार्केट में सेल करना, और वीविंग बास्केट फ्रॉम द बैम्बू, और मेकिंग लीफ प्लेट फ्रॉम द फॉलन लीव्स। तो हमारे जो है डिसअपियर ऑफ फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा क्या है, डिगिंग ऑफ माइन एंड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द डैम, एंड हमारा क्या है, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हैं, ये हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हमारी एक पॉजिटिव हैं, ये इनसे हम फॉरेस्ट वेस्ट मटेरियल से क्या कर रहे हैं, इनसे हम जो है अपना एक जो है जीविका चलाने के लिए एक पॉजिटिव हम जो है वे दे रहे हैं। बाकी इन दोनों से जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को जो है अपने रिसोर्सेज का हनन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा एक सेकेंड, सॉरी, यस कंटिन्यू प्लीज़। तो यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए एंड बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंज। तो हमारा जो ब्रोंज होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे गए जिनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। तो ब्रोंज कह रहा है कि किससे बना होता है, आयरन और सिल्वर और गोल्ड से बना होता है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका जो है मेड ऑन मेल्टिंग कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन से बना होता है। और कह रहा है कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ यूज्ड एज मेकिंग कैनन्स एंड स्टेट्यूज। इस जो है ब्रोंज से हम क्या बनाते हैं, कैनन और स्टैचू बनाते हैं, और ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि द यूटेंसिल मेड ऑफ ब्रोंज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ब्रोंज से बनाए हुए जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो जो है एल्यूमिनियम से बने हुए यूटेंसिल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट नंबर कौन सा सही हो जाता है, तो स्टेटमेंट नंबर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि ब्रोंज हमारा जो होता है वो किसका बना होता है, कॉपर और टिन का बना होता है। और क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है, इसका हम क्या बनाते हैं, कैनन्स और स्टैचू बनाते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पर्सन लिविंग इन द गांधी धाम गुजरात वांट टू विजिट फर्स्ट भोपाल मध्य प्रदेश एंड देन हैदराबाद आंध्र प्रदेश, द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी। तो हमारे जो एक पर्सन है वो क्या कहते हैं, गांधी धाम गुजरात से जो है पहले कहाँ जाते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जाते हैं। तो इनके जो जर्नी का जो है डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ से कहाँ होगा। तो ये जो है हमारा गुजरात होता है वो यहाँ पे होता है कहीं पे, और उसके बाद फिर उसके जो है जस्ट वर्ड इधर क्या होता है, हमारा मध्य प्रदेश होता है, उसका जो है नेबरिंग स्टेट ही हमारा मध्य प्रदेश होता है, और उसके जस्ट इधर क्या होता है, उसके आंध्र प्रदेश होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर टुवर्ड ईस्ट एंड देन टुवर्ड साउथ होता है, क्योंकि जो ये जाएगा पहले जो है हमारे इसके जो है जस्ट एक सेकेंड पहले हम इसको 1 मिनट, तो हमारा जो गुजरात होता है वो यहाँ पे होता है, और इसके जस्ट बगल में हमारा क्या होता है, मध्य प्रदेश होता है, और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, आंध्र प्रदेश होता है। तो वो पहले कहाँ जाएंगे, पहले किस साइड जाएंगे, ईस्ट के साइड जाएंगे, उसके बाद ईस्ट से वो कहाँ पे जाएंगे, साउथ के साइड जाएंगे। तो हमारा जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट होता है। तो वो पहले कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है मतलब ईस्ट पे जा रहा है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद नीचे जा रहा है मतलब साउथ में जा रहा है। तो वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वो सबसे पहले जाएंगे ईस्ट के साइड जाएंगे, उसके बाद फिर क्या जाएंगे, वो साउथ की तरफ मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन अ सिटी मैप इट वाज मेंशन्ड स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। तो हमारा जो मैप होता है वहाँ पे क्या दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना बताया जा रहा है, 110 मीटर होता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेलिटीज ऑन अ मैप इज़ 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक सिटी यहाँ पे एक सिटी यहाँ पे है, इनके और इनके बीच की दूरी कितनी दिया गया है, मैप के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और अब पूछ रहा है कि इनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, अब वो हमें फाइंड करना है। तो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 110 मीटर दिया गया है। तो अगर 1 सेंटीमीटर इतना है तो 15 सेंटीमीटर कितना होगा, 15 इंटू 110 मीटर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा यहाँ से, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 1650 इतना आपका क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मीटर में। और जब इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1.65 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, 1.65 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका पार्ट है, तो हमारा माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, वो हमारे नेपाल का पार्ट है। तो आप हमें जो है इसकी जो है हाइट कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे माउंट एवरेस्ट की जो है हाइट कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टडी द फॉलोइंग अबाउट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तुम्हारे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ जो है यहाँ पे क्या दी गई हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेनियरिंग। तुम्हारे जो ये माउंटेनियरिंग होता है उसमें के जो हमारे इनमें से कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ हमारे ग्रुप लीडर की होती हैं। तुम्हारे एक ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है कि जो है क्या करना, दूसरों की हेल्प करना,
अदर इन कैरिंग देयर बैग्स। और नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट अप ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द फ्रंट। आप जो है क्या करेंगे, आप जो है ग्रुप में सबसे आगे रहेंगे और ग्रुप के सभी मेंबर क्या करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, आस्क दोज टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली। और जो है अच्छे से क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं उनको आप पीछे रहने के लिए बोलेंगे। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल बी अरेंज्ड फॉर द फूड फॉर द ग्रुप। और जो है आप क्या करेंगे, जो है दूसरों के लिए क्या करेंगे, खाना और रहने का स्थान अरेंज करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा क्या दे रखा है, और उसके बाद फिर उनके लिए जो है क्या करेंगे, आप स्थान और रहने के लिए जगह ढूंढेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे ग्रुप लीडर का जो हमारे माउंटेनियरिंग के होते हैं वो क्या क्या करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जो क्या करते हैं वो जो क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। और जो है क्या कर रहे हैं, जो है क्या होते हैं, जो वेल नहीं है, मतलब जो मान लीजिए किसी भी कारण क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी देख रेख करना, उनके लिए खाना अरेंज करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे एक ग्रुप लीडर माउंटेनियरिंग की काम होती है। और उनके लिए रहने के खाने का स्थान की बंदोबस्त करना भी हमारे ग्रुप लीडर माउंटेनियरिंग का काम होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा ADE दिया गया है। ये तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।